जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं सुखदाताय नमः। हे साईं निरंजन भव भय भंजन, कोटि सूर्य सम तेज तुम्हारा। कोटि धरतियाँ उपजी तुझसे, तू है इन सब का रखवारा। वेद पुराण तेरो गुण गावे, खेल तेरो है अपरंपारा। तू है निर्गुण तू है सरगुण, भक्तों की पत राखन हारा, भक्तों की पत राखन हारा। ओम साई मोह विनाशकाय नमः। श्री साई गीता श्लोक नंबर 2280। ईश्वर का कोटि सूर्य सम प्रकाश साधारण व्यक्तियों को सहन नहीं होता। श्री कृष्ण जी ने जब अपना विराट स्वरूप अर्जुन जी को दिखाया तो पहले अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। श्री आनंद साईं जी के गुरु श्री स्वामी सीताराम जी महाराज को राम जी दर्शन देने आते थे तो उनकी कुटिया में कोटि सूर्यों सम प्रकाश फैल जाता था। एक बार राम जी स्वामी जी को दर्शन देने के लिए आने वाले थे। उन्होंने उनके एक शिष्य को कुटिया साफ करने की आज्ञा दी। कहा, आज हमारे राम आने वाले हैं। शिष्य का कौतूहल जागा। उसने सोचा, आज मैं भी राम जी के दर्शन करूंगा। गुरु आज्ञा के विरुद्ध वह रात के समय स्वामी जी के पलंग के नीचे छुप गया। अज्ञानवश उसने वैसा कर तो लिया, लेकिन रात को जब श्री राम जी आए, उनका दिव्य प्रकाश सहन नहीं कर पाया और दिमागी संतुलन खो दिया। वर्षों तक वह रामटेक की गलियों में विक्षिप्त अवस्था में घूमता रहा। कोटि ब्रह्मांड नायक से कोटि धरतियाँ उत्पन्न हुई हैं और उनके पालनहार हमारे साईं राम जी ही हैं। निराकार भी वही हैं और साकार रूप में भी वही हैं। भक्तों की लाज रखते हैं। जो सच्चे मन से केवल श्री साईं राम के हो जाते हैं, आज भी उनकी लाज रखी जाती है। आज आपको एक भक्त का किस्सा सुनाती हूँ। पत्नी ने पति से कहा, हर समय माला लेकर बैठे रहते हो, कुछ पैसे का इंतज़ाम करो, बेटी के लिए लड़का नहीं देखना क्या। भक्त चौबे जी ने कहा, ईश्वर पर विश्वास रखो, समय पर सब हो जाएगा। चौबे जी कभी गुस्सा नहीं होते थे। वे तो केवल लड्डू गोपाल के बारे में ही सोचते रहते थे। पत्नी बोली, एक रिश्ता है जयपुर में, मौसी ने बताया है, अब देखकर जब आओगे ना, जब आपकी जेब में 1000 या 2000 रुपये होंगे, जो 2-4 रुपये बचते हैं अपने दोस्तों को उधार दे देते हो। चौबे जी बोले, आज तक किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी, ईश्वर की कृपा से। इतना कहकर वे थैला लेकर बाहर निकल गए। विचार मन में चल रहा था, पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा। दोस्त से पैसे मांगने उसके ऑफिस गए। अपने पैसे ऐसे मांग रहे थे कि जैसे उधार मांग रहे हों। मित्र ने कहा, बॉस से मांगता हूँ, वह 6 दिन पहले ही विदेश से आया है। और फिर मित्र ने पूछा, बिटिया कैसी है, उसका योगा क्लास कैसे चल रहा है। चौबे जी बोले, बहुत अच्छा चल रहा है, सर्वगुण संपन्न है हमारी बिटिया। और वे केबिन से निकले तो उनकी नज़र बहुत सुंदर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति पर पड़ी। रास्ते भर वो मूर्ति की छवि उनकी आंखों के सामने घूमती रही। काश वो मूर्ति मेरे पास होती, उनको स्नान कराता, क्या क्या खिलाता। उतनी देर में घर आ गया। घर के सामने एक महंगी गाड़ी खड़ी थी, लोगों की भीड़ भी थी। घर में घुसते से ही सूट बूट में एक आदमी ने उन्हें राधे राधे कहा। चौबे जी ने पहचाना नहीं, फिर भी उन्होंने कहा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वो व्यक्ति बोला, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। 4 दिन पहले मॉर्निंग वॉक के वक्त में मुझे हार्ट अटैक आ गया, तभी आपकी बेटी ने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया। अगर थोड़ी भी देर हो गई होती तो मेरा अंत निश्चित था। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांगता हूँ। जो अनजान आदमी की मदद कर सकती है तो वह अपने परिवार का कितना ध्यान रखेगी। चौबे जी अवाक रह गए। फिर उन्होंने वही मूर्ति लड्डू गोपाल जी की उनको भेंट की। प्रभु के भक्त प्रभु की भक्तों की लाज रखते हैं, जो उन पर पूरा विश्वास करते हैं।
ओम साई राम, जय साई राम।